नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, काल, जिसे हम इंग्लिश में टेंस कहते हैं। तो हमें कुछ पहले वाक्यों पर ध्यान देना होगा। राहुल पढ़ रहा था, राहुल पढ़ रहा है, राहुल पढ़ेगा। इस वाक्य में था, इसमें है और इसमें गा, तीनों ही वाक्य क्रिया के रूप से अलग हैं। तो इन वाक्यों में पढ़ रहा था, पढ़ रहा है तथा पढ़ेगा क्रिया बीते समय में, चल रहे समय में तथा आने वाले समय में होने का संकेत दे रही है। इसे ही क्रिया का काल कहते हैं। अर्थात इस वाक्य में राहुल पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, इसमें अभी पढ़ रहा है और इसमें पढ़ेगा। तो ये हमें समय का बोध कराते हैं कि कार्य किस समय में संपन्न हुआ है। तो आइए अब हम इसको विस्तार से देखेंगे कि काल क्या है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। कि क्रिया किस समय में संपन्न हुई है तो उसे काल कहते हैं। काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। अब हम तीनों काल को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जिसमें पहला काल भूतकाल है। ये काल कहता है क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए, जिसमें काम हो चुका हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने पाठ पढ़ा था, मैंने वो पाठ पढ़ा था, कभी पहले पढ़ा था मीन्स। नंबर 2, हम छुट्टियों में नैनीताल गए थे। इसका मतलब इसमें हुआ कि हम छुट्टियों में कभी नैनीताल गए थे। इस भूतकाल की पहचान है बच्चों, था, थी या थे। उससे हम पहचान सकते हैं कि ये भूतकाल है। नंबर 2, वर्तमान काल, जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो बच्चों, क्रिया अभी चल रही है, जो हम काम अभी कर रहे हैं उसे वर्तमान काल कहते हैं। अभी वो पूरा नहीं हुआ, अभी वो चल रहा है। जैसे रवि पढ़ रहा है, अभी रवि क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। रोहन स्कूल जा रहा है, जा रहा है, ठीक है, अभी पहुंचा नहीं है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, अभी पिताजी पूरा अखबार पढ़ रहे हैं। इस काल की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। हम इनसे पहचान सकते हैं कि ये वर्तमान काल है। नंबर 3, भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के करने या होने का बोध हो। मीन्स अभी ना काम हम कर चुके हैं, ना वो चल रहा है, हम आने वाले समय में वह कार्य करेंगे, उसे भविष्यत काल कहते हैं। इसके उदाहरण हम देखेंगे। जैसे कल विद्यालय बंद रहेगा, कल विद्यालय बंद रहेगा, अभी पता नहीं है मीन्स रहेगा। नंबर 2, पिताजी कल आगरा जाएंगे, अभी गए नहीं हैं और ना जा रहे हैं, कल जाएंगे। तो बच्चों, इसकी पहचान है गा, गी, गे। जब वाक्य में अंत में गा, गी, गे आए तो हम पहचान लेंगे कि यह भविष्यत काल है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।